स्वागत है आपका हमारे चैनल अचूक टोटका। 4 मार्च महाशिवरात्रि आने वाली है और सभी भक्तों में इस त्योहार के प्रति उत्साह है। इस त्योहार पर हम सब लोग भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी श्रद्धा के प्रति व्रत भी रखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस व्रत के पीछे क्या महत्व है और इस व्रत के पीछे क्या कहानी है? आज हम आपको बताते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है और इसके पीछे की रोचक कहानी। व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ भगवान शिव का आगमन अवश्य होता है। अगर महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत किया जाए तो भगवान शिव आपके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। बता दें, महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली और लाभकारी व्रत माना जाता है। व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं गिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। ये सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगी। ये सुन शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक हिरनी आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान से निकाल दिया। पेड़ को धक्का लगने एक चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको ना मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब 2 हिरनियों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा, लेकिन तभी एक हरिण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान से निकाला और निशाना साधने लगा। इसी प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचना नहीं की, बल्कि ये कहा कि उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हरिण पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हरिण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसे कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी का सार यही है कि अगर आप सच्चे दिल से शिव की उपासना करते हैं तो भोले बाबा आपके सभी दुखों का हरण करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाकर रखते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की। तो देखते रहिए अचूक टोटके।